नमस्कार साथियों, मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ बायतू मुख्यालय से। आपको बता दूं कि 3 दिन पहले एक आगजनी की घटना में एक रेडीमेड की दुकान जलकर राख हो गई थी। उसी सिलसिले में आज बायतू बंद का आह्वान किया गया। आप देख रहे हैं जो एक लारी से लेकर बड़े बड़े मार्ट तक सभी प्रतिष्ठान आज बंद हैं और यही एकता का प्रतीक है। बायतू में गत दिनों हुई आगजनी के बाद ये देख आप दुकान देख रहे हैं, यही दुकान है जो आग को चपेट में लिया गया था। इसकी वजह से पूरे बायतू बंद किया रखा गया है और धरने का ऐलान किया गया है। पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट व्यापारियों ने आज अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया है। जो पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से असंतुष्ट दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रख कलेक्टर एवं एसपी के नाम ज्ञापन देने के लिए धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। अभी मैं आपको धरना स्थल की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी हम आपको लेकर चलते हैं धरना स्थल पर, वहाँ क्या स्थिति है और किस तरह अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बायतू का मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, इसी किनारे पुलिस थाने के सामने जो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अभी देख रहे हैं ये जो टेंट लगा है यही धरना स्थल है और ठीक पुलिस थाने के सामने ये धरना एवं प्रदर्शन किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं पुलिस थाना के सामने, और ये व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी एवं प्रतिष्ठानों के मालिक यहाँ पहुँच चुके हैं और इस धरने में क्या वार्तालाप होती है और पुलिस प्रशासन द्वारा इन दुकानदारों को, व्यापार मंडल को किस तरह से आश्वस्त किया जाता है वो भी आप आगे सुनेंगे। और काफ़ी संख्या में भीड़ आप देख रहे हैं, लगभग सैकड़ों की संख्या में प्रतिष्ठान के मालिक एवं अन्य ग्रामीण विरोध दर्ज कर रहे हैं, जिसमें जनप्रतिनिधिगण, व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी मौजूद हैं और पीड़ित भी इस धरने में न्याय की मांग कर रहे हैं। तो आप सुनिए इस धरना प्रदर्शन का ये स्टॉप कर दियो। नहीं होती, ईमानदारी की फैसला होती है। तो अपन लोग न्यायी है और साहसी है और मजबूत है। आपस में कोई तरह का भेदभाव या जाति विशेष का कोई भी कभी देखा भी नहीं। ब्याह शादी उठना बैठना सब जगह जाना आना अपना एक बहुत बड़ा व्यवहार है। इस व्यवहार को कायम रखने के लिए छोटी मोटी बात को आगे नहीं लेके इस कांड को जब तक खुलासा नहीं हो मजबूती से यहाँ धरने पे रहे। पूरे बाड़मेर जिले के लोग आएंगे और मजबूती से इस बात को अपन रखेंगे तो अपन सफल होंगे और अपना जो जो आगजनी की घटना हुई है
उसमें पीड़ित का आरोप है कि प्रशासन ने भी उस घटनाक्रम का न तो जायजा लिया, न मौका मुआयना किया है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी स्थानीय थानाधिकारी गौड़ा जी मौके पर पहुंचे हैं घटना स्थल पर, तो उन्होंने अब तक की जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है तो उसके बारे में यहाँ पे जो व्यापार मंडल है उनको अवगत कराया कि अगले 5 दिन में पुलिस द्वारा पूरा टीम बना के पूरा जो डाटा है, मोबाइल डाटा, उसका जांच करके आगामी 5 दिनों में प्रयास करेंगे कि इस घटना का खुलासा हो और जो व्यापार मंडल में जो रोष व्याप्त है उसकी मतलब शांति हो और वापस से जो बायतू है वो व्यापार मंडल जो है अपना जो पूर्ण शांति रूप से जो चल रहा था वो यहाँ का जो व्यापार है वो शांतिपूर्ण तरीके से चले। और मैं स्थानीय लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप जो भी धरना प्रदर्शन है वो विधिक रूप से अनुमति लेके और जो भी स्थान निर्धारित हो धरना स्थल के लिए उसकी अनुमति लेके उसके बाद ही धरना प्रदर्शन करें। अन्यथा क्या है कि बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करने की सरकार द्वारा अभी एडवाइजरी जारी की गई है। तो आप सभी से निवेदन है कि बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन न करें। और रही बात कार्रवाई की तो पुलिस अपनी जांच है वो कर रही है। धन्यवाद। तो फिर पीड़ित का सर आरोप है जो आपने प्रशासन ने उधर जो घटनास्थल का है वो मौका ने किया, न मौका देखा है, तो इसमें क्या कर? हमारे पुलिस प्रशासन द्वारा उसी दिन सुबह जब घटना कारित हुई थी उसी दिन वहाँ पे मौके पे पहुँच के फायर ब्रिगेड द्वारा आग बुझाई गई थी और मौके पे पहुँच के पुलिस द्वारा पूरी घटना का मुआयना किया गया और उसी अनुरूप उसी के परिप्रेक्ष्य में और टीमें बनाकर जांच की जा रही है। अभी बात निकल के आ रही है जो उस समय पीरियड का जो मोबाइल डाटा है उसकी वेरिफिकेशन चल रहा है। तो निश्चित रूप से अगले 5 दिनों के अंदर हमें ये पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो पुलिस है वो इस जो हादसा है उसका खुलासा करेगी। धन्यवाद। अच्छा, तो ये सर घटना जो आगजनी की हो रही है इसमें सबसे बड़ी आवश्यकता जो है वो फायर ब्रिगेड की है, तो उसको लेकर कोई प्रशासन? पूर्व में भी फायर ब्रिगेड की मांग की गई है और हमने उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया है। तो आने वाले समय निश्चित रूप से बायतू में बड़ा उपखंड है, कस्बा है, बड़ा व्यापार है, तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से फायर ब्रिगेड की भी यहाँ पे व्यवस्था होगी। धन्यवाद। के लोग इकट्ठे हुए और थानेदार साहब से इस बारे में जांच की तो थानेदार साहब ने कहा भाई अभी तो हमारे पास नया कुछ खुलासा है नहीं। जो ये क्राइम ब्रांच के हैं, क्या 2 लोग बोलते हैं उदय सिंह जी और गोमाराम जो आए थे, उन्होंने फ़ोनों की डिटेल ली है, वो फ़ोन है ज़्यादा और आज रविवार हो गया इसलिए हमको 5-7 दिन और लगेंगे। तो फिर हम सब बैठ के तय किया गया हम बिल्कुल बाजार बंद करेंगे और हमेशा लिएगा सामूहिक स्वरूप को हम धरना देंगे। धरना दिया, पुलिस स्टाफ भी आए, तहसीलदार साहब भी आए, तो उन्होंने वापस उन लोगों को उदय सिंह जी को, गोमाराम जी को आज बुलाया है वो इसके बारे में जांच करने और उन लोगों ने निवेदन किया कि 5 दिन आप दुकानें बंद मत रखें और धरना हमेशा के लिए जारी रखें। तो सब लोगों की राय लिखे हमने 5 दिन के लिए फिर दुकानें खोलने का है। तो पुलिस और हमारे व्यापारी विभाग से पूछ के व्यापारी समाज से उन्होंने 5 दिन के लिए दुकानें खोलने कल सुबह ये तय किया कि कहीं ना कहीं 5 दिनों की और मोहलत दी है। इसलिए हमने एक DST टीम या मालहोत्रा SP द्वारा पूरे जिले की स्पेशल टीम इस केस के लिए थानेदार साहब ने कहा मैं आज ही बात करके टीम बुला लेता हूँ, वो इस केस के बारे में बिल्कुल खुलासा करेगी। आप हमको मोहलत दें। उन्होंने अपनी ईमानदारी से कोशिश करने के लिए हमको आश्वासन किया। आश्वासन करने के बाद हमने सब दुकानें खोलने के लिए व्यापारी वर्ग से निवेदन किया और कल से हम दुकान खोल देंगे। 5 दिन के बाद में फिर हम निर्णय करेंगे इसके बारे में क्या करना है। सड़क जाम करनी है, भारी आंदोलन करना है और कोई करना है वो आगे बैठ के तय करेंगे, रूपरेखा तय करके फिर करेंगे। उनका काम नहीं किया है। उन्होंने इस मुकदमे को है जो एक सामान्य मुकदमे के तौर पर लिया है, तभी आज व्यापार वर्ग और सर्व समाज में रोष व्याप्त है। आप देख पा रहे हैं हजारों की संख्या में लोग यहाँ एकत्रित आए हैं। जब यहाँ पर इस उपखंड अधिकारी महोदय और डिप्टी साहब को हमने यहाँ पर बुलाया तो उन्होंने बोला वो आज छुट्टी पे है, तो तहसीलदार महोदय और थानेदार साहब आए यहाँ पर। उन्होंने सर्व समाज और व्यापारी मंडल से समय मांगा है कि 5 दिन का और हमें समय दें और जो अपराधी जिन्होंने भी ये घटना घटित की है
उनके खिलाफ हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। 5 दिन में आपको परिणाम देंगे। और हमने ये निवेदन किया है कि भाई जो अपराधी हैं उनके ऊपर कम से कम 50,000 रुपए का इनाम घोषित करें, ताकि आपको समाज से भी सहयोग मिले और जल्दी से जल्दी ऐसा करते करने वाले लोगों को अंदर डालें। जो भी इसकी साजिश में पर्दे के पीछे भी अगर कोई है तो उसको सामने लाएं, बहुत जरूरी है ये। और बाईतू के अंदर खेमा बाबा की इस तपोभूमि पर इस प्रकार का करते करने की जिसने भी हिमाकत की है, ये बाईतू का सर्व समाज, व्यापारी वर्ग किसी भी कीमत पर बख्शेगा नहीं। वो निश्चित तौर पर सलाखों के पीछे जाएगा। और सर्व समाज एक है, यहाँ पर किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, न कोई जाति विशेष की बात है। जिसने भी ये करते किया, इसके लिए हम लोग भाई राजेश पोटलिया के साथ में केवल ये इसको आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है, इसको आर्थिक क्षति हुई है, लेकिन ये आर्थिक क्षति बाईतू की सर्व समाज की क्षति है और व्यापारी मंडल की ये आर्थिक क्षति है, जिसकी भरपाई ये सर्व समाज करेगा। और जो घाव आज राजेश पोटलिया के कलेजे पे लगे हैं उसको भरने का, उस पे मरहम लगाने का काम सर्व समाज और व्यापार मंडल करेगा।